हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉलिडवर्क डिजाइनिंग स्टूडियो। आज हम बात करेंगे 2D स्केच को बनाने में जो कमांड यूज होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लैप करेंगे लाइन कमांड आज के बारे में हम बात करेंगे, रेक्टेंगल कमांड के बारे में बात करेंगे, सर्किल के, आर्क के, स्लॉट के, पॉलीगॉन के, एसपी लाइन के, इलिप्स के, कॉनिक के, टेस्ट के और पॉइंट के। इन कमांड को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, ये हमारा सेक्शन होता है। ये सेक्शन ये हमारे स्मॉल डायमेंशन यूज के लिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बना, या ये सेक्शन हमारा कोई भी प्रोफाइल बनाने के लिए होता है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर कमांड सेलेक्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ से आप कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन हमारा स्केच को रैपिडली यूज करने के लिए इस सेक्शन का यूज करते हैं। 2D ड्राइंग बनाने के लिए पहला टास्क हमारा क्या रहता है कि प्लेन सेलेक्ट करना। प्लेन सेलेक्ट करना कैसे हमें प्लेन सेलेक्ट करना है। प्लेन सेलेक्ट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप स्केच पे सेलेक्ट कीजिएगा, और आप जैसे ही आपने स्केच पे सेलेक्ट किया तो आप 3 प्लेन यहाँ पे देख रहे होंगे, टॉप फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। ये तीनों प्लेन आपके सामने आ गए हैं। कोई भी पर्टिकुलर आप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच बना सकते हो। और दूसरा मेथड होता है कि यहाँ पे आप जहाँ कर्सर के पास देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। यहाँ से भी आप प्लेन कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं राइट किसी भी प्लेन पे क्लिक करके और राइट क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे होंगे। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनानी है तो आप यहाँ पे स्केच पे क्लिक कीजिएगा और आपका ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो 3D ये ओरिएंटेशन दिख रहा है ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या किया, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तीन डायमेंशन में ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है। अभी मैंने क्या फ्रंट प्लेन चूज किया। अब एक रेक्टेंगुलर टाइप में एक प्लेन आ गया है। तो मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया है और मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और स्केच पे क्लिक किया। तो अब जो आपका 3D ओरिएंटेशन था वो 2D कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया है। और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे, प्लेन के ऊपर देख रहे होंगे 2 सिंबल दिख रहे हैं। ये सिंबल हमारे क्या शो करते हैं। अभी ऐसे ही कोई स्केच बनाता हूँ और स्केच बनाने के लिए उसे 2D में से 3D में कन्वर्ट करने के लिए जब मैं स्केच से बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ से स्केच से बाहर आना होता है। जैसे मैंने क्या किया, मैं एक सर्किल बनाता हूँ और मैंने एक यहाँ पे सर्किल बना दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्किल बना दिया है। अब मैंने रैंडमली कोई सर्किल बना दिया है। ठीक है, क्या है कि इस स्केच से बाहर जाना है। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया या मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ और वो सिंबल भी यहाँ से गायब हो गया है। आप देख रहे होंगे वो सिंबल भी यहाँ से गायब हो गया है। तो इस प्रकार मैं क्या हूँ कि स्केच से बाहर आ गया हूँ। अब मैं इसे 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं लाइन कमांड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था कि टारगेट की लाइन कमांड के बारे में बात करनी है। लाइन कमांड के बारे में अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइन कमांड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 3 प्लेन सेलेक्ट करने के लिए आ गए हैं। मैं कोई सा भी प्लेन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और जो 3D ओरिएंटेशन था वो 2D में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कर्सर के पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कि मुझे अपनी जो लाइन कमांड मैंने ली है, मुझे लाइन को हॉरिजेंटली ड्रॉ करना है, वर्टिकली ड्रॉ करना है, या किसी एंगल पर भी ड्रॉ करना है, या एज ए स्केच। नीचे 3-4 ऑप्शन भी दे रखे होंगे। यहाँ पे हम वो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं क्या है कि मैंने यहाँ पे लाइन कमांड हमारी 3 प्रकार की होती है। एक सिंपल लाइन कमांड होती है, सिंपली लाइन हम बना सकते हैं, सिंपली लाइन। और दूसरी होती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइंस का मतलब भी होता है हम इस सेंटर लाइन हमें एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं किसी भी प्रोफाइल में। एज ए रेफरेंस हम लाइन कमांड सेंटर लाइन का यूज करते हैं। और तीसरा हमारा होता है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन मतलब कि आप एक
कोई भी पॉइंट लोगे और एक जैसे ही दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए होगे तो आपकी जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। आप कर्सर जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे, मैं ये चीज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, मैं अभी फिलहाल सिंपल लाइन लेता हूं। मैंने और एक चीज और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ही मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूं तो जो मेरा कर्सर है वो चेंज हो जाता है। वो एक वो दिखाता है कि आपने लाइन कमांड सेलेक्ट की है, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन भी आ जाते हैं। लाइन कोई भी आप कमांड यूज करोगे तो साइड में और राइट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कर्सर, आप जैसे ही देख रहे होंगे कि हमारा कर्सर ने लाइन कमांड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं लाइन एक पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, अब मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ही मैं हॉरिजेंटल लाइन को खींचता हूँ कर्सर के थ्रू, तो आप एक येलो कलर में एक माइनस टाइप में एक हॉरिजेंटल वो देख रहे होंगे, एक इंडिकेशन देख रहे होंगे। तो ये क्या शो करता है, ये हमारा इंडिकेशन शो करता है कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, किसी एंगल पे नहीं है, वो आपके जीरो एंगल पे है। मीन्स कि आपकी वो हॉरिजेंटल है। या आप देख रहे होंगे मैंने जैसे ही किसी एंगल पे क्या किया, मैंने लाइन को मूव किया तो वो जो इंडिकेशन था वो हट गया है। अब मैं आप जैसे ही वर्टिकल जैसे ही मैं लाइन स्ट्रेट करता हूँ तो वो देखो आप यहाँ पे फिर से सिंबल वो शो होने लगा है। अभी मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटली एक लाइन खींच लेता हूँ। मैंने लाइन खींची, तो आप यहाँ पर्टिकुलर कोई भी आप लाइन कोई भी डायमेंशन में लाइन को दे सकते हैं। ओके, अब दूसरी में हम बात करते हैं। मैं फिर से वही लाइन कमांड ले लेता हूँ, फिर से है वही लाइन कमांड ले लेता हूँ। अभी मैंने हॉरिजेंटल लिया है नहीं, अब मैं यही मैंने एज ए स्केच ली थी। ठीक है, अब मैं हॉरिजेंटल ले लेता हूँ। तो हॉरिजेंटल जैसे मैंने कमांड लिया, आप देखोगे यहाँ पे कि मैं अगर कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो हॉरिजेंटल ही जाएगी। मैं कर्सर को ऊपर नीचे कहीं भी मूव करा रहा हूँ बट वो की लाइन हॉरिजेंटली मूव हो रही है, वो हॉरिजेंटली डिजाइन हो रही है। मैंने अब ये क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से आप क्या है कि हॉरिजेंटल पे सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी लाइन को हॉरिजेंटली ही ड्रॉ कर पाएंगे। फिर से मैं वही लाइन दोबारा अगेन ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ। मैंने वर्टिकल पे जैसे ही क्लिक किया तो मैंने एक पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, और मैं आप देख रहे होंगे कर्सर में किसी साइड में भी मूव कर रहा हूँ तो ये क्या है कि वो वर्टिकली ही मूव हो रही है, वो लाइन वर्टिकल ही मूव हो रही है। और एक चीज हो रहा है कि वो सिंबल भी यहाँ पे शो हो रहा है जो स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, देख रहे होंगे आप। तो मैंने सेम वही कि आप कोई भी डायमेंशन दे रखे हो। ठीक है, अब मैंने अब क्या आपको वही सेम द्वारा मैं उसी कमांड पे क्लिक किया हुआ हूँ, वही कमांड है। और मैं अभी क्या है कि एक एंगल में ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लाइन चाहिए मुझे, जो मेरी भी कोई भी लाइन है वो ड्रॉप 45 एंगल पे हो। तो मैंने वही लाइन ले ली और मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया, मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ। मैंने एंगल पे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ 45 डिग्री यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे मैं कर्सर को किसी भी साइड में मूव कर रहा हूँ, वो क्या है कि 45 एंगल पे ही वो लाइन बन रही है। मैं 45 ही एंगल पे वो बनेगी। अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन की। सेंटर लाइन भी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वो डॉट डॉट फॉर्म में, लाइन डॉट की फॉर्म में वो कंटिन्यूस चलेगी। वो ये लाइन एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं। अब ये जैसे ही मैंने सेंटर लाइन पे क्लिक किया, सेंटर लाइन कमांड पे क्लिक किया, वैसे ही ये अपना आप ऑटोमेटिक मार्क हो गया, क्योंकि ये दिखाता है कि एज ए ये रेफरेंस लाइन को इंडिकेट करता है। आप रेफरेंस लाइन लोगे, सेंटर लाइन लोगे, तो वो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख रखा है इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पे आप सेंटर लाइन को इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं।
नॉर्मल लाइन को भी आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी उसका कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो इनफाइनाइट आप कितने ही जूम आउट जूम इन करते जाओगे ना तो वो आपको उसका कहीं एंडिंग पॉइंट ही नहीं दिखेगा, इनफाइनाइट लाइन। और मिड पॉइंट लाइन होती है, मिड पॉइंट लाइन के बारे में आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं आप पॉइंट लाइन की मिड पॉइंट लाइन सेम वो आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, किसी एंगल पर भी बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने मिड पॉइंट लाइन ली, तो आप देख रहे होंगे, कि वो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन, कंस्ट्रक्शन वाला मार्क हट गया है और मिड पॉइंट वाली लाइन वाला मार्क यहाँ मार्क हो गया है, बॉक्स पे मार्क हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पहला पॉइंट सेलेक्ट किया और जैसे आप देख रहे हो पहला पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद जितना मैं कर्सर को दूसरी डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव हो रही है। तो ये सेंटर लाइन के सेंटर से क्या है कि मैं आप कोई भी लाइन है तो ये करता है सेंटर से लाइन ड्रॉ करता है। पहला जो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, दूसरा पॉइंट आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और आपकी लाइन बन जाएगी। और ये लाइन कंटिन्यू लाइन होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ ये लाइन कंटिन्यू लाइन होती है, बट डिफरेंस यही है कि आपका जो पहला पॉइंट होता है वो सेंटर पे होता है, दूसरा पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है। और सिंपल लाइन में दोनों जो लाइन के दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो एंडिंग पॉइंट पे होते हैं, एंड लाइन के एंड पे होते हैं। ओके, और जो हमारा सेंटर लाइन होती है वो लाइन डॉट की फॉर्म में होती है। दो कमांड के बारे में बात कर चुके हैं, अब तीसरी कमांड के बारे में बात करते हैं, सर्किल कमांड। सर्किल कमांड को यूज करने की दो प्रकार से हम सर्किल कमांड को यूज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा जैसे हमने सर्किल कमांड यूज की, पहला पॉइंट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लिया है, अब वो दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। पहला पॉइंट उसका सेंटर होता है, मैंने पहले पॉइंट पर क्लिक किया, देन आफ्टर ही इज सेइंग फॉर चूजिंग द अनदर पॉइंट, नाउ आई क्लिक ऑन द सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा सर्किल बन के रेडी हो चुका है। अब ये डायमेंशन आप खुद भी कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा सर्किल होता है पैरामेट्रिक सर्किल। पैरामेट्रिक सर्किल में हम क्या करते हैं, हमें 3 पॉइंट देने होते हैं, तीनों ही पॉइंट हमारे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं। मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आफ्टर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि आपको सर्किल को कंप्लीट करने के लिए आपको तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया है। अब देखो आपका सर्किल बन के रेडी हो गया है। मैं क्लिक कर देता हूँ आपके। अब हम बात करते हैं टेंजेंट आर्क की। टेंजेंट आर्क की टेंजेंट आर्क हम बेसिकली ये सर्किल का पार्ट होता है, सर्किल का पार्ट होता है। मींस आर्क कमांड हमारी 3 प्रकार के होते हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। अभी हम सेंटर पॉइंट आर्क की बात करते हैं। सेंटर पॉइंट आर्क हमने सेलेक्ट किया। सेंटर पॉइंट आर्क को यूज करने के लिए हमें मेनली 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती, 3 बार हमें क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, अब वो कह रहा है कि आपको दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, जितनी भी डायमेंशन की मुझे आर्क चाहिए, ठीक है, वो जितने भी डायमेंशन का मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे ही मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ वो इंक्रीज और डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये अब मैं तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, वो आपकी आर्क बनकर रेडी हो गई है। वो आप डायमेंशन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टेंजेंट आर्क की। टेंजेंट आर्क क्या है कि टेंजेंट आर्क बनाने के लिए
टेंजेंट से ही मतलब पता चल रहा है, जैसे कि कोई भी एक लाइन है और हमें एक आर्क बनानी है, वो क्या करेगी, वो आर्क वो सर्किल के टेंजेंट होगी। टेंजेंट मीन कि जो आर्क होगी, वो जो हमारी लाइन होगी, वो सर्कुल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो सर्किल के या आर्क के एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होकर जाएगी, सर्कमफ्रेंस को टच करके जाएगी। ओके, अभी मैंने क्या है, टेंजेंट आर्क ले लिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट आर्क को अच्छे से समझाने के लिए पहले एक सर्किल ले लेता हूँ, सॉरी एक लाइन ले लेता हूँ। मैंने एक लाइन ली, रैंडमली कोई लाइन ले ली, और मैं क्या करता हूँ, मैं टेंजेंट आर्क पे क्लिक कर देता हूँ, और मुझे क्या है कि आर्क बनानी है, तो मैंने एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट किया। अब तो आपकी आर्क बन जाएगी। मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट किया था मैंने, देन आफ्टर ही सेइंग फॉर द सेलेक्ट द अनदर सेकंड पॉइंट, या मैंने दूसरा पॉइंट भी सेलेक्ट कर लिया है, हमारी आर्क बन के रेडी हो गई है। ठीक है, अब वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ये लाइन थी हमारी, यार ये आर्क थी। आर्क हमारी लाइन को कट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि ये हमारी लाइन आर्क जो है वो सर्किल के टेंजेंट है, वो कट नहीं करेगी। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइन है वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जाए, या किसी आर्क को टच करके जाए, इंटरसेक्ट ना करे, वही हमारा टेंजेंट कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्लॉट की। स्लॉट के बारे में बात करते हैं। स्लॉट मेनली हम 4 टाइप से बना सकते हैं: स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ये क्या है कि आप जैसा ही स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। चारों आप कौन सा यूज करना है, आपको कौन सा बेटर है प्रोफाइल बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको एक बाय स्टेप पर्टिकुलर 1 बाय 1 लेके चलता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट स्लॉट पे क्लिक किया, मैंने स्ट्रेट स्लॉट लिया। अब स्ट्रेट स्लॉट को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि कर्सर को आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, अब वो कह रहा है कि आपको दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और दूसरा पॉइंट जैसे ही मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, वो क्या एक लाइन बन गई थी। अब वो उसी को रेफरेंस मान के हमारा जो स्लॉट है वो बन रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है, ताकि वो फिक्स हो जाए कि आपको कितनी डायमेंशन का आपको क्या है स्लॉट बनाना है। आप वो डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर्टिकुलर रैंडमली ऐसे सेलेक्ट कर दिया है। आपका क्या है कि आपका आर्क बन के रेडी हो चुका है, आपका स्ट्रेट आर्क स्लॉट बन गया है। ठीक है, अब मैं क्लिक कर देता हूँ, आपका स्लॉट बन गया। अब मैं बात करता हूँ सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट की। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट हमारा स्लॉट क्या होता है, इसमें मेनली इसमें भी हमें 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही मैंने आपको बताया था स्ट्रेट स्लॉट बताया था, स्ट्रेट स्लॉट में क्या था कि हम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो ले रहे थे वो हमारा एक लाइन के एंडिंग पे था। अब यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, वो एक लाइन के सेंटर पे होगा। लाइन मूव करेगी, जितनी मूव वो कर्सर की साइड मूव करेगी, उसके अपोजिट उतनी ही सेम वो कर्सर के जो अपोजिट मूव करेगी। मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, वो कह रहा है कि दूसरा पॉइंट आपको जो लाइन का वो एंडिंग पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। मैंने एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर ही सेइंग फॉर द चूजिंग द अनदर पॉइंट, थर्ड अनदर पॉइंट। ओके, मैं अब क्या करता हूँ, तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं तीसरा पॉइंट पे क्लिक किया, जैसे आपका स्लॉट बन के रेडी हो गया है।
आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट आर्क स्लॉट की। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट के लिए बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट क्या है, जैसे इस सब नाम से ही पता चल रहा है, 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट। आर्क स्लॉट मतलब किसी आर्क पे, मतलब कि वो जो है एज अ कर्व होगा, हमारा स्लॉट जो होगा एज अ कर्व होगा वो। तो मैं अभी चल लेट्स मेक अ स्लॉट। ओके, तो मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट किया। अब वो क्या कह रहा है कि आपको दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं उसे कर्सर को मूव करता हुआ ऐसे कर्व बन रहा है। एज ए कर्व मीन्स वो एज ए स्लॉट की रेफरेंस लाइन बन रही है। तो मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब वो क्या कह रहा है कि आपको तीसरा पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये जैसे अब पहला पॉइंट पे क्लिक किया, देन आफ्टर एंडिंग वाला जो था वो उस पॉइंट पे, अब वो कह रहा है कि सेंटर पॉइंट क्लिक करो। सेंटर पॉइंट पे जो हमारा लाइन है, रेफरेंस लाइन, उसका तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। वो आपको जितना भी उसे मूव कराओगे वो उतना ही स्लॉट हमारा उसका घूम उसकी सर्वेचर पे, उसकी रेफरेंस लाइन के जो कर्व है उस पर वो बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे टेढ़ा ना बना करके थोड़ा सा हल्का कर्व बना देता हूँ। और मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा क्या है कि स्लॉट एज ए कर्व फॉर्म में बन रहा है। देख रहे होंगे। अब वो क्या कह रहा है कि वो तीसरा पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, तीसरा सॉरी चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। मैंने फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया और आपका स्लॉट बन के रेडी हो गया है। ओके, अब हम बात करेंगे सेंटर पॉइंट आर्क की। सेंटर पॉइंट आर्क मत मीन्स इसमें भी 4 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेंटर पॉइंट मीन्स इस पे एक सेंटर पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप सेंटर पॉइंट, मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने क्या क्या क्लिक किया है, ये आपका सेंटर हो गया। देन आफ्टर ही सेइंग फॉर द चूजिंग द अनदर सेकंड पॉइंट, मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। देन आफ्टर ही सेइंग फॉर द थर्ड पॉइंट, मैंने थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया। थर्ड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जैसे वो कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट आपको रैंडमली क्लिक करना है, कि कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। मैंने फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो सेंटर सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट बन के रेडी हो गया है। तो इस प्रकार से हम स्लॉट बनाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार से हम पॉलीगॉन यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग में, 2D स्केच बनाने में। पहला होता है इंस्क्राइब सर्किल, दूसरा होता है सर्कुम स्क्राइब सर्किल। समझ रहे हो, इंस्क्राइब सर्किल यानी कि आपका जो पॉलीगॉन बनेगा वो सर्किल के अंदर बनेगा, और सर्कुम स्क्राइब्ड सर्किल मीन्स कि आपका जो पॉलीगॉन मिलेगा वो सर्किल के सर्कुम्फ्रेंस पे बनेगा। देख रहे हो, ठीक है। तो वो आप फर्स्ट बनेगा सर्किल पे ही बनेगा आपका वो। अब मैं आप लेट्स मेक अ पॉलीगॉन। ओके, मैंने पॉली यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने क्या है कि इंस्क्राइब सर्किल पर क्लिक किया हुआ है। अभी मैंने इंस्क्राइब, जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा क्या है कि इंस्क्राइब पॉलीगॉन बनकर रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा सर्किल है, सर्किल के सर्कुम्फ्रेंस पे हमारा पॉलीगॉन बन रहा है। इंस्क्राइब मतलब कि अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन हमारे टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पॉलीगॉन मतलब इन सर्क्राइब्ड सर्किल और सर्कुमस्क्राइब्ड सर्किल। यानी कि पॉलीगॉन हम दो प्रकार से बना सकते हैं कि हमारे इन स्क्राइब्ड सर्किल में क्या होगा कि जो हमारा सर्किल होगा वो पॉलीगॉन के अंदर होगा, और सर्कुमस्क्राइब्ड सर्किल का मीन्स होता है कि जो हमारा पॉलीगॉन होगा वो सर्किल के अंदर होगा। वो हम लेट्स मेक, मैंने क्या किया, मैंने इंस्क्राइब्ड सर्किल सेलेक्ट किया। मैंने, आप देख रहे होंगे
मैंने क्या किया, मैंने पॉलीगॉन बना दिया है। अभी जैसे ही पॉलीगॉन बनाया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सर्किल है वो पॉलीगॉन के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्कुम स्क्राइब्ड सर्किल लेता हूँ और मैं दूसरा पॉलीगॉन बनाता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरा पॉलीगॉन बनाया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारा पॉलीगॉन है वो सर्कुल के अंदर बना हुआ है, राइट, सर्किल के अंदर बना हुआ है। तो जो सर्किल की डायमेंशन दोगे ना, वही पॉलीगॉन की डायमेंशन होगी, समझ रहे हो। ओके, अब हम बात करते हैं एसपी लाइन की। बाय वन बाय हम एक एक करके सभी कमांड के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कमांड हमारे से छूटेगी नहीं। ओके, तो अब हम इस एसपी लाइन की बात करते हैं। जैसे आप एसपी लाइन यहाँ को आपको 3 टाइप से देखने को मिलेगी। मैंने एसपी लाइन कमांड ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले क्लिक करता हूँ, देन आफ्टर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर फोर्थ पॉइंट। ये आपकी जितना आप पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे, आपका कर्व एसपी लाइन बनती चली जाएगी, ठीक है। वो आपके अनुसार डिपेंड करता है आपको कि कितना कर्व में हमें लाइन चाहिए या कितनी एसपी लाइन चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारा एसपी लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टाइल एसपी लाइन। स्टाइल एसपी लाइन का मतलब होता है कि हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट काफी सारे पॉइंट पे हम कर्व बनाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट क्लिक किया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, चौथा, पांचवा, मैं किसी भी प्रकार से कहीं पे भी क्लिक करो, आपकी एसपी लाइन ड्रॉ हो रही है। ये मैं रैंडमली बना रहा हूँ, आप अपनी प्रोफाइल का कोडिंग बना सकते हैं, ठीक है। कर्व की बात करते हैं। इक्वेशन ड्रिवन कर्व मतलब कि आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी और आपको उसके अकॉर्डिंग कोई कर्व ड्रॉ करना है, स्प्लाइन ड्रॉ करनी है। मैं जैसे यहाँ पे आप कोई भी कमांड इक्वेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या है कि मैं एक रैंडमली एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू इंटू साइन ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5x1 में और x2 में ले लेता हूँ 45, ठीक है। मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक एसपी लाइन कर्व लाइन ड्रॉ हो गई है एज ए कर्व फॉर्म में, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन दी होगी और आप उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप एसपी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स में हम 4 टाइप्स के इलिप्स की बात करेंगे। इलिप्स की, पार्सल इलिप्स की, पैराबोला की, कोनिक्स की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इलिप्स की। इलिप्स के लिए हम पहले हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आफ्टर ही इज सेइंग फॉर द अनदर पॉइंट, मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया सेंटर, दूसरा पॉइंट किया सर्कमफ्रेंस पे इलिप्स के, ठीक है। मैंने सर्कमफ्रेंस पे इलिप्स के, आप क्या है कि वर्टिकली भी आप इलिप्स बना सकते हो और हॉरिजेंटली भी इलिप्स बना सकते हो, ठीक है। तो जिस टाइप से आप कर्सर को मूव करोगे, आपका उसके अनुसार ही वो आपका इलिप्स बन जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्लिक कर दिया, आपका यह इलिप्स बन गया है, ठीक है। आप इसको अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग आपको डायमेंशन दे सकते हैं। ये हमारी होती है मेन माइनर डायमेंशन, ठीक है, इलिप्स की। मैं इसको दे देता हूँ 50, मैंने 50 दे दिया। और ओके, अब मैं ये होती है हमारी मेजर डायमेंशन ऑफ इलिप्स की, मैं इसको 150 कर देता हूँ। मैंने 150 कर दिया, देखो आपका इलिप्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। उसी सेम आप
पार्शली इलिप्स बना सकते हैं। पार्शली इलिप्स मतलब आपको इलिप्स का कुछ पार्ट ही बनाना है, आपको कंप्लीट इलिप्स नहीं बनाना है, आपको कुछ ही पार्ट बनाना है। तो मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आफ्टर ही सेइंग चूज द अनदर पॉइंट, मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। तो ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब देखो, जो मैंने जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट मैंने सेंटर पे सेलेक्ट किया था, दूसरा पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कह रहा था, मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया, वो क्या कह रहा है कि आपका कि जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया तो आपका जो इलिप्स है वो बन के लिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जितना भी इलिप्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है इलिप्स का, इतना सर्कमफ्रेंस मेरे को चाहिए, तो मैंने क्या किया, इतना इलिप्स का कर्व बनाया और मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ही इतना ही बनाया। ओके, इसी प्रकार आप भी कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए पार्शियल इलिप्स का यूज कर सकते हैं। पैराबोले, अब मैं बात करता हूँ पैराबोला की। पैराबोला बनाने के लिए मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, अब वो कह रहा है कि आपको तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, इस जिस टाइप में आप देख रहे होगा, इस टाइम देख रहे होंगे कि आपका पैराबोला की साइज आ गई है, तो उसी प्रकार का आपको वो बनेगा। अब मैं तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बोला, मैं जैसे तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, आप का पैराबोला बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने क्लिक किया तो ये क्या है कि आपका पैराबोला बनना स्टार्ट हो गया था। मैं बात करते हैं कोनिक की। कोनिक भी सेम में आप 3 प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, आप इसमें पैराबोला भी बना सकते हो, हाइपरबोला भी बना सकते हो और सर्किल भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, अब वो क्या कह रहा है कि आपको दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने दूसरा पॉइंट मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। अब देख रहे होंगे आप, ये क्या था कि जो पैराबोला का एंडिंग पॉइंट थे उनको मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही इसको कर्सर को अपवर्ड मूव करता हूँ तो आपका पैराबोला, हाइपरबोला और आप सर्किल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाइपरबोला बनाता हूँ। मैंने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और आपका क्या है कि हाइपरबोला बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं फिर से लेता हूँ कोनिक को और मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आफ्टर आई चूज सेकंड पॉइंट एंड सेलेक्ट फोर्थ 3 पॉइंट, and you are saying he's saying for the choosing the fourth point. Now I choose the 4 point and parabola is ready. ओके, अब हम बात करते हैं फिलेट की और चैम्फर की। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं रैंडमली 2 लाइन ले लेता हूं। मैंने 2 लाइन ले ली और आप चाहते हो कि मुझे जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर पे फ्लैट चाहिए। ठीक है, तो मैंने अब मैं क्या करता हूँ, फ्लैट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने फ्लैट ले लिया है और मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और आप जैसे ही मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट की लाइन पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक कर्व शेप में बनकर रेडी हो रहा है। ठीक है, वो आप बढ़ा भी सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लैट चाहिए, है नहीं, कितना उसको जो आपका कॉर्नर है उसको स्मूथ बनाना है। मैं यहाँ पे प्लेट की रेडियस देता हूँ, मैं दे देता हूँ 50 mm। मैंने 50 mm यहाँ पे प्लेट की रेडियस दे दी। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 50 mm का प्लेट आपका बनके तैयार हो गया है। ठीक है, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ की
और आप देख रहे होंगे अब मैं क्या है चैम्फर यूज करता हूँ। चैम्फर मैंने सेलेक्ट किया और चैम्फर में हमारी 3 प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइन जैसे ही पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा फ्लेट का एंगल होगा वो पहली लाइन से होगा। ठीक है, वो पहली लाइन से हमारा एंगल मेजर किया जाएगा। आप 45 दोगे तो पहली लाइन से आपका 45 चैम्फर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस में हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में हमारा क्या होगा कि हम डिस्टेंस में हम पर्टिकुलरली आप कोई भी डिस्टेंस दे सकते हो। पहला माना कि आपको पहली लाइन से कम काटना है, चैम्फर देना है और दूसरी लाइन से ज़्यादा देना है। ठीक है, तो आप पहली में कम डायमेंशन दे सकते हैं, दूसरी में ज़्यादा डायमेंशन दे सकते हैं। उसका अकॉर्डिंग क्या है कि आपका चैम्फर लग जाएगा। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं कि आपको दोनों जो डायमेंशन है वो सेम भी दे सकते हैं हम। ठीक है, आप दोनों डायमेंशन की पहली लाइन से जो चैम्फर लगेगा वो कितना लगेगा, दूसरी लाइन से चैम्फर लगेगा तो कितना लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डायमेंशन इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जो ऑप्शन मार्क वाला कर रखा है कि ये मैंने मार्क पे क्लिक किया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस पे क्लिक किया हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि आपका मैंने इक्वल पे क्लिक किया है, उसका मतलब यह है कि वो चैम्फर बनाएगा तो इक्वल डायमेंशन रहेगी दोनों साइड से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 10 mm का ले लिया यहाँ पे और मैं क्लिक कर पहले एक यहाँ से मैंने क्लिक किया देन आफ्टर सेकंड, तो जैसे ही मैंने सेकंड पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि आपका चैम्फर बनकर रेडी हो गया है। और मैं क्लिक कर देता हूँ तो 10 mm का आपका चैम्फर बन गया, यानी कि 5 दूसरी साइड से लिया, 5 दूसरी साइड से लिया। ओके, आप वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे चैम्फर लेना है, मैं इस चैम्फर पे क्लिक किया और मैं इक्वल पे का जो मैंने क्लिक कर रखा था उसे हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, पहले जो लाइन है वो D1 की मैंने जो डिस्टेंस दे रखी वो 10 दे दी और दूसरे की डिस्टेंस मैं दे देता हूँ 20। मैंने प्लीज पे क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपका जो चैम्फर था वो उसमें मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो 20 है, 20 mm है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको एंगल वाला भी हम बता देते हैं। मैंने चैम्फर सेलेक्ट किया और मुझे किसी एंगल पे बनाना है, तो जैसे ही मुझे एंगल पे बनाना है वो कह रहा है कि आपका कि मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट की, दूसरी लाइन सेलेक्ट की और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपका जो चैम्फर है वो बन के रेडी हो गया और एंगल भी शो कर रहा है कि कितने एंगल पे आपने चैम्फर बनाया है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ओके हो गया आपका, ये आपका चैम्फर बन के रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं टैक्स की। ठीक है, अब टैक्स में बनाने के लिए आप किसी एज एक प्लेन पे भी बना सकते हैं, रेफरेंस पे भी बना सकते हैं या रैंडमली कहीं भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैं बना कर दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा, मैंने सॉलिड वर्क लिखना है। ठीक है, और मैं यहाँ से बोल्ट भी कर सकता हूँ, और किसी एंगल पे बर्ड को बना भी सकता हूँ। मैंने क्लिक किया आप देख रहे होंगे आपका सॉलिड वर्क जो मैंने टाइप किया था वो बन गया है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये सॉलिड वर्क किसी एक प्लेन पर बने। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब वो कह रहा है कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली और मेरे को अपना नाम या कुछ भी लिखना है। मैंने क्या किया, मैंने शुभम अपना नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से आप भी अपना नाम लिख सकते हैं बिल्कुल। आप उसकी साइजिंग भी कर सकते हो। अब
हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट से ही जैसे ही आपको पता चल रहा है कि पॉइंट मीन्स कि आपको एक कहीं पॉइंट लगाना है, बिंदा लगाना है किसी प्रोफाइल पर, तो आप बिंदा लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ कहीं भी आप रैंडमली क्लिक करके पॉइंट बना सकते हो। ठीक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get the notification of my new amazing video. Okay, thank you.